फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं विनोद स्वर्णकार जी के पास में, जो भाजपा जिला महामंत्री हैं ओबीसी मोर्चा लखीमपुर खीरी। आज हमारे शो विधानसभा उपचुनावी हल्ला बोल में आप सम्मिलित हुए हैं। स्वर्णकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि उपचुनाव गोला विधानसभा में अपने पूरे जोरों पर है, पूरे क्लाइमेक्स पे है, इस वक्त आप क्या कहेंगे? इस वक्त मैं यही कहूँगा, ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। अभी विधायक जी को चुनाव जीते हुए 6 महीने भी नहीं गुजरे थे, भगवान ने उनको लोगोला के क्षेत्र के लोगों से छीन लिया और अचानक वो काल कवलित हो गए। तो ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। गोला विधानसभा में 3,91,000 वोट्स हैं। इस बार क्या पाने का टारगेट होगा? इस बार भाजपा का टारगेट 2 लाख प्लस है और इसमें हम सफल होंगे। स्वर्णकार जी, बात नहीं समझ में आ रही है। इस उपचुनाव में भाजपा और सपा अपने स्टेट लेवल के लीडर्स को उतार रही है, पूरी की पूरी ताकत झोंक रही है दोनों पार्टीज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, भाजपा और हमेशा क्या कहते हैं 12 महीने में 365 दिन चुनाव लड़ा करती है, तो ये तो उनके होमवर्क में है। सपा के लिए जहाँ तक आप बात कर रहे हो, तो ये उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि जिले में एक भी विधायक उनका नहीं है, तो वो अपना खाता खोलने के लिए कोशिश में है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं ये सरकार माने भाजपा सरकार किसान विरोधी, महंगाई, नौकरी, इन सब में बहुत पीछे है। क्या कहेंगे आप? जहाँ तक महंगाई की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि कोरोना काल आने से पहले महंगाई की आप स्थिति देख लीजिए। आज में जो फ़र्क है वो सिर्फ उसी की वजह से है। और विश्व के अर्थशास्त्रियों ने कोरोना आने के बाद पहले ही कह दिया था कि आने वाले 2-3 वर्षों में ये स्थिति पूरे दुनिया को झेलनी पड़ेगी, केवल भारत उसमें अलग नहीं है। किसानों की बात अगर आप करेंगे तो ये जहाँ तक उचित नहीं होगा, क्योंकि एक समय यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था, पूरे पूरे दिन पेट्रोल पंप पे लाइन लगाता था, डीजल के लिए लाइन लगती थी। आज ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। उसके अलावा बाकी किसान सम्मान निधि भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए देने का काम किया है, और भी कई चीज़ें हैं किसानों के लिए जिसमें सरकार ने किया है, तो ये विरोधियों का एक दुष्प्रचार है। इस बार राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ब्राह्मण लॉबी विनय तिवारी के साथ में है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं तो जहाँ तक ये कहूँगा, भाजपा कभी जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती है। भाजपा हमेशा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के साथ में काम करती है। और जहाँ तक जो लोग ये बात करते हैं, मेरी समझ से वो अभी भाजपा के बारे में परिचित नहीं है। सोमकार जी, आपका अपना समाज, इस बार आपके समाज का रूप क्या है? देखिए, मत देना अपना अधिकार है, और हमारा समाज लगभग मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अधिक से अधिक, शायद कुछ 2% हो सकता है कि भाजपा को ना मिले, अन्यथा सारा का सारा मतदान भाजपा के पक्ष में होगा। अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमेशा करती आई है और यही कर रही है। देखिए, पूरे देश की जनता जानती, भाजपा कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती है। ये अलग बात है कि जो विपक्षी बोलते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे अब सपा की पिछली सरकार में कब्रिस्तान बनवाने का काम हो, तो भाजपा को मुद्दा तो इन्होंने खुद दिया ना। भाजपा ने कहा था कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे। तो जब आप एक वर्ग को लेकर काम करेंगे, तो स्वाभाविक है कि भाजपा बिल्कुल उसको उठाएगी। उसके लिए आप हिंदू मुस्लिम कहें तो ये आपकी अपनी मानसिकता है, बाकी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बतौर जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा जनपद लखीमपुर खीरी, आपने अभी तक क्या कार्य करवाए हैं समाज के हित में? देखिए, मैं समाज के हित में जो भी होता है उसके लिए तत्पर रहता हूँ, और जहाँ तक हमेशा लोग जानते हैं हम एक्टिव रहते हैं। भाजपा ने जो मुझे दायित्व दिया, उसके नाते मैंने क्षेत्र में भ्रमण किया, चुनाव के दरमियान पार्टी के हित में जो भी कर सकता था करने की कोशिश की और कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये अमनगिरी विधायक होते हैं, विधायकी 4 लोग चलाएंगे। आप मेरा इंडिकेशन समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी, मैं समझ रहा हूँ। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बात अगर वो लोग ना कहें कि 4 लोग विधानसभा चलाएंगे, जिनकी अपनी सरकार 4.5 मुख्यमंत्री चलाया करते थे, तो ये बात अगर वो लोग ना कहें कि 4 लोग विधानसभा चलाएंगे, जिनकी अपनी सरकार 4.5 मुख्यमंत्री चलाया करते थे, तो ये बात अगर वो लोग ना कहें कि 4 लोग विधानसभा चलाएंगे, जिनकी अपनी सरकार 4.5
और जो बच्चा अभी परीक्षा में नहीं बैठा उसका रिजल्ट अभी से कैसे आप आंक रहे हो। एक बार कम से कम उसको उसके काम को देखो, उसका तरीका देखो, किस तरह वो काम करता है, उसके बाद अगर टीका टिप्पणी होती तो उचित है, विपक्ष का अधिकार है, उस पर वो टीका टिप्पणी कर सकता है। सोमकाल जी, आपने बीते 6 माह पूर्व अभी चुनाव हुआ था विधानसभा का, और ये उपचुनाव भी हो रहा है, तो आपने पिछला भी चुनाव देखा और ये चुनाव भी देख रहे हैं, दोनों में क्या अंतर लग रहा है आपको? पिछला चुनाव भाजपा का प्रत्याशी जो हमारे स्वर्गीय अरविंद गिरी जी थे, वो लड़ रहे थे, पार्टी लड़ रही थी, एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा था। इस चुनाव में अंतर ये है, चुनाव जनता लड़ रही है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि अभी विधायक जी को दिवंगत हुए 6 महीने भी नहीं हुए और 4.5 साल का कार्य हमारा बाकी था, तो ये चुनाव जनता लड़ रही है, ये फर्क है पिछली बार में इस बार। यूपी खबर के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करेंगे? यूपी खबर के माध्यम से मैं यही अपील करूंगा जनता से कि भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करें और हमारे प्रत्याशी अमन अरविंद गिरी जी को भारी मतों से विजयी बनाएं, और यही मेरी उनसे निवेदन है। दर्शकों, अभी आप विनोद सोमकाल जी को सुन रहे थे, जिन्होंने भाजपा के द्वारा चलाई गई स्कीम्स के बारे में बाखूबी बताया और चुनाव में भी एक्टिव है, पिछले एक्टिव में भी चुनाव में एक्टिव रहे थे। 2 लाख प्लस वोट्स पाने का टारगेट है। साथ ही में हमारे चैनल के माध्यम से अपील किया है कि ज्यादा से ज्यादा वोट भाजपा के पक्ष में करके अमन अरविंद गिरी को भारी बहुमत से जिताएं। बहरहाल अब देखना ये है कि चुनावी रणभूमि में दोनों प्रत्याशी मैदान में है और दोनों ही अपनी ताकत दिखा रहे हैं, दोनों भी अपने कैलिबर का यूज कर रहे हैं। जनता क्या निर्णय लेती है, ये बहुत जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश के साथ मनीष शर्मा, यूपी का लखीमपुर खीरी।